वेलकम दोस्तों, कैसे आप सभी। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि नेशनल इनकम किसे कहते हैं और मैंने ये बताया था कि नेशनल इनकम एनएनपीएफसी को ही कहते हैं, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इसी हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। और इसे कैलकुलेट करने के 3 डिफरेंट मेथड्स भी मैंने बताए थे, जो कि इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और एक वैल्यू एडेड मेथड भी था उसमें, है ना। तो अभी हम देश में बात करते हैं जीडीपी की। तो जीडीपी और एनएनपीएफसी के बीच में रिलेशन क्या है। हम जीडीपी की बात क्यों करते हैं जब नेशनल इनकम एनएनपीएफसी है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम क्यों लेते हैं। तो इसका जो मेन रीज़न होता है वो ये होता है कि हमारे देश में जो प्रोड्यूस हो रहा है वो डोमेस्टिक होता है ना। जो हमारे देश में सिर्फ प्रोड्यूस हो रहा है, सिर्फ देश देश की बात हो रही है, हमारे देश के अंदर की बात हो रही है, वो डोमेस्टिक हुआ। और जब हम इसमें नेशनल लगा देते हैं, यानी कि वो बाहर से भी वो अफेक्टेड हो रहा है, यानी नेशनल इनकम में एक देश की तो जो प्रोडक्शन हो रहा है वो तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ जो बाहर का प्रोडक्शन है वो भी आएगा। तो जब हमारी जीडीपी बढ़ती है तो इसका सीधा असर हमारे एनएनपीएफसी पे पड़ता है ना। जब हमारी जीडीपी बढ़ती है तो जाहिर सी बात है, प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है देश में तो हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट जो है वो कम करेंगे, है ना। यहाँ पे ज़्यादा अर्निंग होगी। तो जीडीपी बढ़ने का सीधा सीधा असर पड़ता है एनएनपीएफसी पे, और एनएनपीएफसी यानी कि जो नेशनल इनकम है वो भी बढ़ जाती है। अभी ये जीडीपी से हम एनएनपीएफसी पे कैसे पहुँचते हैं। तो सबसे पहले जो जीडीपी है, यानी कि हमारे देश में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी हमारा जीडीपी यही होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि हमारे देश में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो जीडीपी हुआ, प्लस जो बाहर से हमारे देश को इफेक्ट पड़ रहा है, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, है ना। यानी कि इसमें एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट क्या होता है, वो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट प्लस जो रिसीट माइनस पेमेंट। जो रिसीट यानी जो बाहर से पैसे आते हैं, और जो पेमेंट यानी जो इंडिया पे करता है बाहर की कंट्रीज़ को। और एक्सपोर्ट यानी कि जो हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट यानी कि जो सामान हमारे देशवासी खरीदते हैं बाहर की कंट्रीज से। तो इसका जो टोटल सम होता है, या तो ये प्रॉफिट होगा, प्लस में आएगा तो प्रॉफिट है, माइनस में आएगा तो क्या होगा, लॉस है। तो वो भी इसमें ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, ये पहली चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ है, तो देखो जो ये डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक से हम नेशनल पे जाने के लिए, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हम इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जोड़ते हैं, एनएफआईए जो कि होता है। और क्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। जैसे कोई भी चीज़, जब भी हम कोई प्रोड्यूस करते हैं चीज़, तो जो उसका प्रॉफिट या लॉस आता है वो ग्रॉस में आता है, ठीक है। उसको नेट, टोटल नेट यानी कि काट छाट के जो हमारा निकलता है, तो उसमें से क्या हम लोग काटते हैं, डिप्रिशिएशन वही रिड्यूस करते हैं, तो हमारा क्या जाता है, नेट। ऑलराइट, तो समझ में आ रहा होगा। तो ये देखो, अभी ये प्रोडक्ट तो सेम ही है प्रोडक्ट, और ये फैक्टर कॉस्ट भी सेम ही है फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डोमेस्टिक से हम जा रहे हैं नेशनल पे, तो हम जो फॉरेन इनकम होता है उसे भी जोड़ते हैं। और जब हम ग्रॉस से जाते हैं नेट पे, तो हम डिप्रिशिएशन को माइनस करते हैं। तो ये चीज़ आप अगर समझ ले तो बढ़िया होगा कि जब हम डोमेस्टिक में एनएफआईए जब ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो नेट नेशनल, सॉरी वो नेशनल हो जाएगा, ओके। और अगर हम ग्रॉस में से अगर हम डेप्रिसिएशन, जो हमारा नुकसान है, उसे हम माइनस कर देते हैं, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, नेट। ऑलराइट, तो काफ़ी इजी कंसेप्ट है। तो ये चीज़ होती है, जीडीपी की वजह से हमारा जो एनएनपी नेशनल इनकम है ऐसे अफेक्टेड होता है। यानी जीडीपी हमारे देश के अंदर की जो भी प्रोडक्शन है, प्लस में जो बाहर से जो हमारे हमें जो फ़ायदा या नुकसान मिल रहा है, प्लस में जो डिप्रिशिएशन हो रहा है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के। जैसे हमने रोड बनाया है, और रोड तो धीरे धीरे ख़राब ही होते जा रहा है। अगर 10 करोड़ का रोड बनाया है, 10 साल बाद वो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, फिर से बनाना पड़ेगा हमें। तो डिप्रिशिएशन जो है उसे हम माइनस करते हैं उसमें से। आगे देखते हैं, बहुत सारी डेरिवेशंस आते हैं इसमें, जैसे कि जीएनपी एमपी से जीडीपीएफसी, एनडीपीएफसी, एनएनपीएमपी, ये सारी क्या चीज़ें होती हैं। तो इसके बारे में जैसे कि मैंने बताया कि
या नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए हम क्या करेंगे, NFIA जो होता है उसको हटा देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, अगर हम माइनस कर देंगे, है ना। तो जो GNP से GDP पे जाने के लिए हमने NFIA इसमें से माइनस कर दिया, ठीक है। वैसे ही है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, मार्केट प्राइस यहाँ पे जो है MP से FC पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, तो देखो जो FC होता है वो फैक्टर कॉस्ट होता है, यानी कि एक टाइप से समझ लिया कि जब फैक्ट्री में कोई चीज़ बनती है, जैसे कि चिप्स बना और ये चिप्स है, मान के चलो कि 2 रुपये का ये, ठीक है। चिप्स जो है वो 2 रुपये का है और ये बिकता है 5 रुपये में, तो एक्चुअल जो इससे फ़ायदा होता है वो बीच में यहाँ पे टैक्स लगता है इस पर। लेट से अगर 3 रुपये इस पर टैक्स लगते हैं तो इसकी जो मार्केट प्राइस होती है वो क्या हो जाती है, ये इसकी मार्केट प्राइस हुई और इसकी जो फैक्टर कॉस्ट हुआ, है ना। यानी इसको इसको बनाने में जो कॉस्ट लगा वो 2 रुपये लगा, पर इसकी जो मार्केट प्राइस 5 रुपये इस वजह से होगी क्योंकि 3 रुपये यहाँ पे हमने टैक्स किया है, ठीक है। हम यहाँ पे प्रॉफिट को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे टैक्स को कंसिडर कर रहे हैं सिर्फ। तो 3 रुपये जो है टैक्स लगे हैं। तो अगर हम देखें कि MP से FC पे जाना है तो इसमें जो डिफरेंस है वो डिफरेंस किसका है, टैक्स का, जिसको कि हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स, है ना, या फिर इसको INT कुछ भी ऐसे कह सकते हैं। यानी इसको टैक्स जो होता है उसको हटा देते हैं। यानी कि अगर हमें वेट हाँ, यानी कि हमें अगर फैक्टर कॉस्ट में अगर हम लोग टैक्स को ऐड कर देते हैं तो क्या निकलता है, मार्केट प्राइस हमारा निकल जाता है। तो अब टोटल हम यहाँ पे लिख सकते हैं GDP एट फैक्टर कॉस्ट, इसको FC को MP पे लेके जाना है तो हम इसमें टैक्स ऐड कर देंगे। और इस डोमेस्टिक को या नेशनल पे लेके जाना है तो हम इसमें क्या करेंगे, NFIA इसमें क्या कर देंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे एज द केस में भी। तो अब जो ये निकल के आता है वो होता है GNP MP एट मार्केट प्राइस। ओके, सो दिस इज कॉल्ड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और ऐसे ही हम हर एक का ही निकाल सकते हैं। लाइक GDP FC से हमें NDP FC पे जाना है तो यहाँ पे लिख दिया GDP एट फैक्टर कॉस्ट। अभी सबसे पहले ग्रॉस से हमें जाना है नेट पे, तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। फिर डोमेस्टिक तो है ही और फैक्टर कॉस्ट दोनों में सेम है, तो ये बिल्कुल वैसे लिख देना है NDP FC, और किसी भी चीज़ में यहाँ पे चेंज नहीं होगा। फिर अगर हमें जाना है NDP FC से NNP MP पे, ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं NDP एट फैक्टर कॉस्ट। ये हो गया कितना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ये है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। से हमें जाना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये क्या है, NNP MP। तो NDP FC जो है इससे हमें जाना है, तो नेट से नेट पे गया तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे डोमेस्टिक से कहाँ जा रहे हैं हम, डोमेस्टिक से हम जा रहे हैं नेशनल पे, तो इसमें NFIA हमारा ऐड हो जाएगा, या फिर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एज द केस में भी। और इससे हमें क्या मिलेगा, NNP MP, राइट। ध्यान रहे कि ये जो NNP FC है यही हमारा क्या है, नेशनल इनकम, राइट। अभी हम कहीं से कहीं भी जा सकते हैं। लाइक अगर हम यहाँ से सोचे कि यहाँ पे हमें जाना है तो हम कैसे जाएंगे, तो लिख लेते हैं यहाँ पे कि GNP एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो ग्रॉस से हमें किस पे जाना है, नेट पे, तो हम सबसे पहले डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन तो कभी माइनस ही होगी। और ये जो क्या, ये नेशनल है और नेशनल है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे MP मार्केट प्राइस से हमें कहाँ जाना है, फैक्टर कॉस्ट पे, यानी कि इसमें जो टैक्स है, राइट, फैक्टर कॉस्ट, इसमें से अगर हम टैक्स को माइनस कर देते हैं तो जाकर के हमारा क्या निकलता है, NNP FC, ठीक है। तो अभी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में जब हम टैक्स ऐड करते हैं तो ये निकल के आता है मार्केट प्राइस
और मार्केट प्राइस में से अगर हम लोग टैक्स माइनस कर देते हैं यानी हटा देते हैं तो जो निकल के आता है वो हमारा फैक्टर कॉस्ट होता है। यहाँ पे हमने टैक्स को माइनस कर दिया है, राइट। अभी हमें जीडीपी एफसी से जाना हो अगर एनएनपी एफसी पे, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे लिख दिया जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रॉस से हमें जाना है नेट पे, तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। और डोमेस्टिक से जाना है हमें कहाँ पे? नेशनल पे, तो हम इसमें जो है NFIA प्लस या माइनस कर देंगे। और रेट तो मैं प्लस माइनस लिख देता हूँ यहाँ पे। और फैक्टर कॉस्ट का फैक्टर कॉस्ट है तो हमारा जो आ गया, अब इसमें और कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा और NNP FC निकल के हमारा आ गया। सो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी भी। ऑल राइट, एक टर्म होता है NNP FC, ओके। यहाँ पे NNP MP, GDP FC से NNP MP पे कैसे जाएंगे? सो यहाँ पे लिख लिया GDP FC, और हमें जाना है क्रॉस से नेट पे, तो डेप्रिसिएशन सबसे पहले माइनस करेंगे। और डोमेस्टिक से कहाँ जाना है हमें? नेशनल पे, ऑल राइट। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें NFIA जो होता है प्लस माइनस कर देंगे। और FC से हमें जाना है MP पे, यानी फैक्टर कॉस्ट। इसमें अभी टैक्स लगाएंगे तभी तो मार्केट प्राइस आएगा, तो इसमें हमने टैक्स ऐड कर देना है। तो अब जा कर के निकलेगा NNP MP, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये भी प्रस्तावित है कि जो हमारा नेशनल इनकम हो NNP FC की बजाय NNP MP हो, ठीक है। तो देख लेना अभी ये क्या होता है, NNP FC चलता है या NNP MP चलता है। वैसे इसको कैलकुलेट करना हमने सीख लिया है। तो हम देख रहे हैं कि अगर हमें GDP पता है, GDP FC पता है, तो इससे बेसिकली ये भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है, कोई भी टर्म हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर GDP FC जो होता है फैक्टर कॉस्ट, कहने का मतलब क्या है? अब देखो ध्यान से कि GDP FC मतलब क्या होता है कि ये देश है और देश के अंदर फैक्ट्री में बनने वाली कोई भी प्रोडक्ट या फिर देश के अंदर कोई भी सर्विसेज, वही इसका क्या होती है? इसकी प्रोडक्टिविटी होती है ना। तो देश की जो भी प्रोडक्टिविटी है जो कि क्रूड है, अभी इस पे हमने टैक्स वगैरह नहीं ऐड किया है, ठीक है, न सब्सिडी वगैरह कंसिडर किया है, ना ही इस पे फॉरेन का कोई इफेक्ट है ना, फॉरेन का कोई इफेक्ट नहीं है। तो ये जो क्रूड प्रोडक्टिविटी होती है वो GDP FC होती है। और हम इसी की बात करते हैं कि देश की GDP बढ़नी चाहिए, देश की GDP बढ़नी चाहिए, क्योंकि देखो टैक्स गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, गवर्नमेंट इसको बढ़ा घटा सकती है, सब्सिडी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है ना। जो फॉरेन जो होता है वो भी हमारे ही कंट्रोल, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे अगर बैन कर दे या फिर टैरिफ ड्यूटी कस्टम टैक्स ये सब बढ़ा दे, तो ये भी गवर्नमेंट के ही ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये जो प्रोडक्टिविटी जो चीज़ है ये ही हमारे देश में होती है कि अगर हमारी प्रोडक्टिविटी 100 रुपये की है तो 100 रुपये की ही होगी। इस पे हम अगर 2 रुपये का टैक्स लगा देंगे तो बढ़ नहीं जाएगी, और 4 रुपये का टैक्स लगाएंगे तो घट नहीं जाएगी। ऐसी कुछ बात नहीं होती है उसमें, कि प्रोडक्टिविटी जो होती है वो डिटरमाइन होती है GDP FC से। सो अगर समझ में आ गया हो तो आप कमेंट में बताएंगे। थैंक यू।